प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत सारी नॉलेज लेके आया है। नॉलेज देने वाली हूँ। एक्चुअली में सबसे पहले जो मैंने एक बेसिक सी चीज़ आपके सामने लेके आई हूँ कि सभी यहाँ पे ट्विन फ्लेम को लेके, स्टार सीड को लेके, स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में रहते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। तो यहाँ पे जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेसिक सी चीज़ों से, तो यहाँ पे तीनों को लेवल पे है, यानी कि स्टार सीड हो, ट्विन फ्लेम हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, इनके लाइफ में जो शुरुआत होती है एनर्जी लेवल पे, तो इनकी एनर्जी को कैसे रीड करना चाहिए, यानी कि अपने लेवल पे कैसे एनर्जी को रीड करना है एंड कैसे अपने लेवल पे समझना है कि हम किस एनर्जी में काम कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है, आज की आपको बताया जा रहा है कि इसमें कि एनर्जी क्या है, ठीक है, और आपकी एनर्जी किस तरह से आपके जीवन में प्रभावित होती है और कैसे आप दो एनर्जियों के साथ में काम करते हैं। पहली एनर्जी में जब आप होते हैं तो कैसे काम होता है, और जब आपकी अवेकनिंग होती है तो वो एनर्जी आप कैसे अपने साथ में रेजोनेट करते हैं। तो ये सब आज की फर्स्ट वीडियो में है, और सेकेंड पार्ट आपका रहेगा कि ट्विन फ्लेम एंड स्टार सीड एंड स्पिरिचुअल पर्सन की एनर्जी कैसे अलग अलग होती है और कैसे कैसे काम करती है, और ये अपने लेवल पे कैसे कैसे इनकी एनर्जी अप्स एंड डाउन एंड हायर एनर्जी में टैप इन करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट लेवल का रहेगा। तो आज की जो वीडियो है, जिसे हम लाइट लैंग्वेज भी कह सकते हैं, हम एनर्जी को लाइट भी कह रहे हैं, एनर्जी भी कह रहे हैं, सोल भी कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों को अगर मैं तीनों को शब्द में कहीं पे भी कोई से यूज़ करूँ तो आपको समझ जाना है कि मैं आपकी सोल की, आपकी एनर्जी की एंड आपकी लाइट की बात कर रही हूँ। तो एनर्जी को कैसे रीड करते हैं या उसे कैसे समझ पाते हैं, तो एनर्जी या लाइट लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हमारा बॉडी लैंग्वेज, या कि हमारा बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर सोल या एनर्जी या लाइट का भंडारण होता है, या एक तरह से एनर्जी डिज़र्व करती है या उसमें स्टोर होती है। जैसे किसी मेमोरी में बहुत डाटा स्टोर होता है, वैसे ही हमारी बॉडी जो है एक डिवाइस है जिसमें एनर्जी का पूरा भंडारण होता है, पूरी तरह से स्टोर होती है, और उसी में बहुत सारी मैजिक और हायर एनर्जी सब कुछ हमारे बॉडी के अंदर होता है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि बॉडी ही आपका है, मतलब बॉडी ही आपका एनर्जी है, नहीं। यहाँ पे आपकी बॉडी एक फोम है, ठीक है, एक डिवाइस है, लेकिन डिवाइस के अंदर जो डाटा भरा हुआ है, ऐसे ही हमारे अंदर सोल है। सोल हमारी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, लेकिन उस सोल को एक्सप्लोर करने के लिए एक बॉडी, एक फोम की ज़रूरत होती है, एक डाटा की ज़रूरत होती है, या ठीक है। तो इस तरह से स्टोर करने के लिए हमारा बॉडी होता है। बट बात यहाँ ये आती है कि इसे रीड कैसे किया जाए। पॉइंट तो ये है कि इसे रीड कैसे किया जाए, कैसे अपनी एनर्जी को समझा जाए, कैसे हम अपने लेवल पे समझे कि हम स्टार सीड हैं, ट्विन फ्लेम हैं या स्पिरिचुअल पर्सन हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो है इमोशन, फीलिंग, ठीक है, बिहेव। ये आप यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं कि इमोशंस, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है इमोशंस। हम सभी के अंदर इमोशंस होते हैं, आप सभी जानते हैं, और ये इमोशंस पल पल में बदलते हैं, हर एक पल में चेंजेस होते रहते हैं। कभी हम हाई फील करते हैं, कभी हम लो फील करते हैं, कभी हम अचानक से ही बहुत पीसफुल फील करते हैं, या अचानक से बहुत हैप्पी होते हैं, अचानक से हम बहुत सैड हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जो इमोशंस हैं वो पल पल में चेंज होते रहते हैं। इमोशंस हमारे सबसे बड़ा जरिया है एनर्जी को रीड करने का। तो इमोशंस हमें बताते हैं कि हम किस एनर्जी से कनेक्ट हैं या किस एनर्जी के साथ में काम कर रहे हैं राइट नाउ। तो अगर मैं बात करूं बेसिक इमोशंस की बात करूं जो कि सभी लोगों में कॉमन होते हैं, जैसे कि सैड वाला इमोशंस, या हैप्पीनेस या फियर, एंग्री, लव, ये सारे जो इमोशंस हैं ये बेसिकली सभी में पाए जाते हैं। सभी जो भी यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में जो डिज़र्व कर रही हैं सोल, तो वहाँ पे ये सभी चीज़ें कॉमन पाई जा रही हैं। यानी कि अनअवेकन हो या अवेकन हो, ये तो कॉमन सी बात है कि ये जो इमोशंस हैं सभी के अंदर ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं,
तो इन इमोशंस में भी दो कंडीशन होती हैं, यानी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है सेल्फ लेवल इमोशंस और दूसरा होता है कलेक्टिव इमोशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इन दोनों पॉइंट पे कि इस सेल्फ लेवल पे जब इमोशंस होते हैं तो कैसे हम अपने सेल्फ लेवल पे अपनी एनर्जी को रीड करें, एंड कलेक्टिव जब वो हमें पता चलता है, जैसे हम चैनलिंग कह सकते हैं, डाउनलोडिंग कह सकते हैं, उसे कैसे समझें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगी सेल्फ लेवल इमोशंस। तो इस एनर्जी को सोल अपनी सेल्फ फीलिंग में जैसे कि इस एनर्जी में जब हम होते हैं, सेल्फ जब हमारी इमोशंस जब डेवलप होते हैं, तो यहाँ पे हमारा सोल जो है ना उलझा हुआ होता है, हम भी उलझे हुए रहते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी जल्दी हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। तो क्योंकि कभी तो हायर एनर्जी है, कभी लो एनर्जी है, जैसे कि सभी जानते हैं स्टार सीड है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, स्पिरिचुअल पर्सन है। ये सभी क्या है ना कि ये बहुत हायर सोल होती हैं, बहुत ही इनकी जो लाइट होती है, इनकी जो एनर्जी होती है बहुत हाई होती है, और इनको बार बार ये हाई एनर्जी मजबूर करती है सेल्फ रीड करने के लिए, मतलब अपने आप में समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ये एनर्जी इनको बार बार इनकी इमोशंस में चेंजेस लेके आती है, जिस कारण ये जो सेल्फ लेवल पर बहुत सारी जो फीलिंग या जो बहुत सारे इमोशंस हैं आपके, तो उन्हें फाइंड आउट करने के मोड पे हमेशा रहती हैं ये सोल। हमेशा सोचती हैं कि मेरे को ऐसे क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ऑलवेज ये सर्चिंग मोड पे ही रहते हैं। इनका एक पहचान है, जो भी यहाँ पे सोलमेट होंगे या स्पिरिचुअल पर्सन होंगे या ट्विन फ्लेम पर्सन होंगे या स्टार सीट होंगे, ये ऑलवेज सर्चिंग मोड पर रहेंगे। इनको कुछ ना कुछ चाहिए होगा, चाहे कितना भी लाइफ में बैलेंस हो, कितना भी सब कुछ हो, लेकिन फिर भी ये इस चीज़ को फिर भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं। बिकॉज इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो लाइट है, वो समथिंग कुछ डिफरेंट अलाइनमेंट के लिए आई होती है, डिफरेंट मतलब डिफरेंट पर्पस के लिए आई होती है। तो इनको कहीं पे बैलेंस नहीं रहने देती हैं, कहीं ना कहीं इनको इमोशंस में उतार चढ़ाव लेकर के इनको थोड़ा सा आइसोलेशन वाली एनर्जी में ऑलवेज रखती हैं। ये एनर्जी यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ, ये अवेकनिंग से पहले के सिस्टम्स हैं, यानी कि यहाँ पे जब आपकी अवेकनिंग नहीं होती है इन पर्सन की, लेकिन ये अपने आप में उलझे रहते हैं। जब अवेकनिंग हो जाती है तब हमारी कलेक्टिव इमोशंस एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सेल्फ इमोशंस की। तो यहाँ पे जैसे जैसे डिफरेंट एक्सपीरियंस से ये सोल जो है गुजरती हैं, जिस तरह से इनकी हमें अवेकनिंग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब जो डिफरेंट फेस उनकी लाइफ में आते हैं, एक्सपीरियंस उनकी लाइफ में आते हैं, चेंजेस उनकी लाइफ में आते हैं, तो ये प्रोसेस शुरू होता है अवेकनिंग का, जागृति का, ताकि सोल अपने लेवल पे समझे कि वो कौन है, क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो एक्चुअली में चाहती क्या है, उसकी जो इनर कॉलिंग है वो क्या कहना चाहती है, वो किस तरफ लेके जाना चाहती है, कौन सा डायरेक्शन आपके लिए या उसके लिए सही है। ये सर्चिंग आपकी अवेकनिंग के प्रोसेस से शुरू होती है, यानी यहाँ से आपकी हल्की फुल्की अवेकनिंग शुरू हो जाती है। ये जो सोल होती हैं, ठीक है, जो सेल्फ लेवल इमोशंस पे जो सोल होती हैं, समझती हैं अपने आप को, ये चाहे कितना भी बैलेंस करें, लेकिन बैलेंस करने के बाद भी समथिंग कुछ ढूंढ रही होंगी। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जब तक कि ये अपनी एनर्जी के साथ अलाइन नहीं हो जाती, तब तक ये सर्चिंग मोड पे रहती हैं, तब तक कि इनको पर्पस समझ में ना आ जाए, तब तक कि इनको समझ में ना आ जाए कि हु एम आई, तब तक ये सर्चिंग मोड पर ही बनी रहती हैं। यानी कि जब सेल्फ लव की बात आती है, सॉरी सेल्फ रीड की बात आती है, सेल्फ इमोशंस की बात आती है, तो स्टार्टिंग में जो हमारे यहाँ पे जो स्टार सीट हैं, ट्विन फ्लेम है या स्पिरिचुअल पर्सन है, वो इस एनर्जी से गुजरते हैं शुरुआती में, क्योंकि ये एक ऐसा एनर्जी वेव है इनका, एक एनर्जी ऐसी लाइट है कि इनको ना ठहरने नहीं देती है, क्योंकि इनकी जो सर्चिंग है, इनकी जो समथिंग कुछ ढूंढ रही हैं, उस लेवल पे इनको हमेशा एक एक्टिवेट मोड पे रखती हैं। और इसी के कारण आपके जीवन में ना बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, और इन सब के चलते हुए आप कहीं भी बैलेंस फील नहीं कर पाते हैं। जब सडनली आप अपने ही सोल को देखते हैं या अपने सोलमेट को देखते हैं, अपनी काउंटर पार्ट सोल को देखते हैं, तब ये एनर्जी आपकी बैलेंस होना शुरू हो जाती है, यानी कि आपको एक ठहराव मिल जाता है कि यस अब मैं बैलेंस हूँ, या जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल रहा है, यानी कि वहाँ पे फिर थोड़ी सी आपकी बैलेंस शुरू होता है। लेकिन इसके बाद भी एनर्जी आपकी इनबैलेंसिंग आपको फील होती है। उसका कारण क्या है कि आप ना अपने मेन जो पर्पस होता है, मेन जो आपकी सर्विस होती है, उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। आप
अपने लेवल पे तो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, अपने लेवल पे तो एनर्जी आपकी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है, बट कहीं ना कहीं आप अपनी ही पावर से अनभिज्ञ होते हैं। आपको इतना पता चलता है कि यार मेरी एनर्जी इतनी हाई है, मैं समथिंग कुछ डिफरेंट हूँ, बट क्या हूँ, कौन हूँ, क्या करना है, क्या मेरे पास गिफ्ट्स हैं एनर्जी के, क्या मैं अपनी एनर्जियों की हेल्प से लोगों की हेल्प कर सकता हूँ एंड अपनी भी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना आपको समझ में नहीं आती हैं, या फिर इन चीज़ों के लिए भी आपको थोड़ा सा आप अपने ही लेवल पे सर्चिंग मोड पे रहते हैं। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है कलेक्टिव इमोशंस या कलेक्टिव एनर्जी। जैसे जैसे सोल अवेकनिंग की प्रोसेस से गुजरती है और सेल्फ अलाइनमेंट में आती है, तब उसकी जो लाइट है या एनर्जी है डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाती है या कनेक्ट होने लग जाती है, जिसे कलेक्टिव कॉन्सियसनेस हम कह सकते हैं। जैसे जैसे हमारी चेतना जो अपर के लेवल पे बढ़ना शुरू होती है, जैसे हम मेडिटेशंस करते हैं या अपनी चक्रास को बैलेंस करते हैं या इनर वर्क जो है हम करना शुरू करते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो वेव है, हमारा जो लाइट है, वो अपर के डायमेंशनों में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है और अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाता है, और जिसके चलते ना हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो एनर्जी है, वो सब कॉन्शियसनेस जो है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चेंज हो जाता है। जैसे ही सोल जो कलेक्टिव होती है यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होती है, तो उसकी एनर्जी जो है और उसके जो इमोशंस हैं उनमें क्या है ना, तो चेंजेस आने लग जाते हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि जैसे ही आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो सब कॉन्शियसनेस है या आपका कॉन्शियसनेस है कि वो आपका कलेक्टिव हो चुका है या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ आप काम कर रहे हैं। तो उस लेवल पे जब आप आते हैं तो आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, यहाँ पे मैं वही चेंजेस आपको बताने वाली हूँ। तो सेल्फ एक्सपीरियंस जब होते हैं, सेल्फ इमोशंस जो आपके चेंज होते हैं जब जब आप सेल्फ कलेक्टिव एनर्जी में आते हैं, तो फर्स्ट जो आपका चेंजेस आपको फील होता है, तो आपकी सोल या चेतना ना सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा आप हैप्पी फील करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा आप हायर फील करना शुरू कर देते हैं, भले ही आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी इश्यूज़ हों, कुछ भी मतलब अप्स एंड डाउन हो आपकी फैमिली में या आप जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, बट आपकी एनर्जी एक अलग लेवल की फील होना शुरू हो जाती है। लाइक जैसे कि आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, जो भी कुछ चल रहा है ये सब कुछ एक ड्रीम है, एक भ्रम है, एक सपना है, और ये सिर्फ टेम्परेरी फेस है। ये सब के मतलब कुछ टाइम बाद ये रिलीज़ हो जाएगा, और मुझे पता है ये सिर्फ मुझे डिस्टरबेंस के लिए एनर्जी आई है या डिस्टरबेंस के लिए यह सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बट मेरी जो एनर्जी है वो बहुत हाई है और इससे मैं बहुत हाई लेवल पे रहता हूँ या रहती हूँ। ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट जब मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था आपका जो आपको फील होता है। नेक्स्ट जो है आप अपने अस्तित्व की खोज करना शुरू कर देते हैं, या फिर आपका जो सोल पर्पस है, आपकी जो डेस्टिनी है, आप उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, या आप खुद ब खुद उस चीज़ के साथ में अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाते हैं। और फिर इसके साथ में आपकी जो अवेकनिंग है वो एक डिफरेंट लेवल की अवेकनिंग होती है। यहाँ पे जो पहले स्टार्टिंग में जो अवेकनिंग होती है डीएम डीएफ की या स्टार सीड की, तो वो एक पर्सनली ग्रोथ के लिए अवेकनिंग आती है। यहाँ पे 3 स्टेज होती हैं। वो स्टेज कौन कौन सी हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि अवेकनिंग कितने प्रकार की होती है और वो कौन कौन सी स्टेज पे होती हैं। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक डिफरेंट लेवल की आपकी अवेकनिंग होती है, लेकिन इस अवेकनिंग में और फर्स्ट अवेकनिंग में बहुत डिफरेंट होता है। पहले अवेकनिंग आपको पेनफुल होती है, लेकिन ये जो अवेकनिंग होती है ये बहुत पीसफुल होती है। इसमें आपका अवेयरनेस जो लेवल है वो डेवलप होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका चेंज आता है आपकी इमोशंस में, वो है कि आपके अंदर जो बेवजह का दुख या दर्द है या कोई भी चीज़ है, उन सब से ना आपका डिटैचमेंट शुरू हो जाता है। आपको कोई भी दुख, आपको कोई भी पीड़ा इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाती है, और आप उन चीज़ों से समझ जाते हैं कि यार ये सिर्फ एक नॉर्मली है और ये सच है तो है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप उस चीज़ को एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, यानी कि उस चीज़ के साथ में आप पूरी तरह से
खुद को बैलेंस रख पाते हैं और डिटैचमेंट की स्टेज में ऑलवेज आप रहते हैं उन चीज़ों से जो चीज़ अदर पर्सन के लिए वो पेनफुल होती है, वो आपके लिए पेनफुल नहीं हो पाती है, क्योंकि सॉरी मैं 2 बार बोली हूँ, क्योंकि आप उस चीज़ से डिटैच होते हैं और आप अपनी ही हायर कॉन्शियसनेस से अटैच होते हैं। नेक्स्ट जो आपका इमोशन चेंज आता है वो है आपका जो है कि दूसरों का जो दर्द या प्रॉब्लम है उसके प्रति आप काइंडनेस तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर दया धर्म नहीं होती है, वो होती है, लेकिन आप उसके दर्द को, आप उसकी प्रॉब्लम्स को अपने लेवल पे महसूस करके और उसे महसूस करते हुए आप उसका सॉल्यूशन बाहर निकालते हैं। महसूस करने से मतलब है कि आप ऐसा नहीं कि उसका दुख सुनने के बाद आप भी दुखी हो गए, आप भी रो रहे हैं, नहीं, आप उस चीज़ को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह लेते हैं, एक प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं और फिर उस चीज़ पे आप वर्क करते हैं, चिंतन करते हैं और फिर बहुत डीप लेवल पे, आपके इंट्यूशन लेवल पे आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है और फिर आप उसकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं या फिर आप उसको गाइडेंस देना शुरू कर देते हैं। या फिर कुछ लोग इतने एक्टिव होते हैं, कुछ लोग इतने हायर सोल होते हैं कि इमीडिएटली उन्हें गाइड कर देते हैं, इमीडिएटली उन्हें आंसर प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका चेंजेस आपके अंदर होता है जब आप कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होते हैं, आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ बढ़ जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आते ही नॉलेज आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाती है, यानी कि दुनिया भर की नॉलेज आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं और आपका इंटरेस्ट भी उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है। और जब आप ऑल कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड होते हैं तो आपको ना डिफरेंट एक्सपीरियंस या डिफरेंट एनर्जी भी फील होना शुरू हो जाती है। जैसे हम कह सकते हैं चैनलिंग, डाउनलोडिंग या फिर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या अलाइनमेंट, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो हमारे डायमेंशन हैं उनकी तरफ आपका रुझान बढ़ जाता है, उनमें आप एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। तो ये स्टेज तब आती है जब आप ऑल कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी कि आप 3D लाइफ की चेतना के साथ साथ में आप ब्रह्मांड की चेतना के साथ भी कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग आपकी यहाँ पे ऑल जो कॉन्शियसनेस है या ऑल यानी कि पूरी ही जो चेतना यहाँ पे 3D लाइफ में जो बिलोंग करती हैं, जितनी भी सोल बिलोंग कर रही हैं, उन सब की हायर सोल के साथ में, हायर कॉन्शियसनेस के साथ में, यानी कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ में आपका कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना, आपकी सोल भी उस लेवल पे कनेक्टेड होना शुरू कर देती है। राइट, यहाँ तक आपको समझ में आया? आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हों। एक्चुअली में ये स्टार्टिंग फेस है जो कि इस चीज़ से बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, और यहाँ पे जब सेकंड लेवल जब आता है, सेकंड फेज जब आता है ना, तो यहीं पे आकर के DM, DF या स्पिरिचुअल सोल या सोलमेट या अदर हायर सोल जो है वो स्टक हो जाती है। अब यहाँ पे स्टक क्यों होती है, इसका क्या रीज़न है, और साथ में स्टार सीड की एनर्जी कैसी होती है, उनकी लाइट कैसी होती है, DM, DF की लाइट कैसी होती है, स्पिरिचुअल पर्सन की, हायर सोल की लाइट कैसी होती है, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करने वाली हूँ। लेकिन अभी तक के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है और इन चीज़ों को अपने लेवल पे सीखना है, समझना है कि क्या आपकी एनर्जी सब कॉन्शियसनेस के साथ साथ में आप सेल्फ के साथ तो आप ऑलवेज कनेक्ट होते ही हैं, बट आप क्या ऑल कनेक्टिव हैं, यानी कि ऑल कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप अपने लेवल पे रीड कर सकते हैं। तो या गाइस, ये है आपके लिए वीडियो। आई होप आपके साथ में आपको यूज़फुल रही है। अगर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड आपको इससे रिलेटेड कोई इशू है या क्वेश्चन है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। तो या इसी के साथ बाय बाय, साथ में मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।